दोस्तों, अगर ये कहानी आखिरी तक सुन लोगे तो अपनी यादों पर भरोसा करना छोड़ दोगे। पुलिस कहती है मैंने अपनी पत्नी को मारा। आईना कहता है मैं निर्दोष हूँ, लेकिन मेरी डायरी मेरा नाम जानती है। वह अपना जुर्म भूल गया था, पर उसका दिमाग नहीं। दोस्तों, कहानी का शीर्षक है वो आदमी जिसे कुछ याद नहीं रहता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। मैं रोज़ सुबह 6:10 उठता हूँ, ना अलार्म से, ना किसी सपने से, बल्कि इस एहसास से कि कोई मुझे देख रहा है। मैं आंखें तुरंत नहीं खोलता, सांसें गिनता हूँ, 1 2 3, कुछ नहीं। आंखें खोलता हूँ, कमरा वही है, धूसर पर्दे, छत का पंखा और एक अजीब सी खामोशी। मैं उठकर बैठता हूँ, तभी मेरी नज़र बेड साइड टेबल पर रखी एक काली डायरी पर पड़ती है। मैंने ये कभी नहीं खरीदी थी, मुझे याद नहीं। पहला पन्ना खोलता हूँ। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो तुम फिर से भूल चुके हो। मेरे गले में कुछ अटक जाता है। अगली लाइन मेरी ही लिखावट में, अपनी याददाश्त पर भरोसा मत करना। मैं हल्की हंसी हंसता हूँ। ठीक है, कोई मजाक होगा। पन्ना पलटता हूँ। तारीखें, नोट्स, बहुत डिटेल में लिखा हुआ। आज भी तुम घबरा कर उठे हो। आईने में देखो, वो अब मर चुकी है। मेरी सांसें रुक जाती हैं। मैं बाथरूम की तरफ भागता हूँ। आईने में एक थका हुआ आदमी दिखता है। फिर एक चीख, कांच टूटने का आवाज़, सफ़ेद फर्श पर लाल रंग। मैं लड़खड़ा जाता हूँ। डायरी फिर खोलता हूँ। उसका नाम अनाया था, मेरी पत्नी। डायरी के मुताबिक वो 3 महीने पहले मर चुकी थी, लेकिन मुझे याद नहीं। उसका अंतिम संस्कार, मेरा रोना, उसका मरना। बस एक बात सबको याद है, मैंने उसे मारा। डायरी में लिखा था दराज खोलो। मैं खोलता हूँ। अंदर पुलिस रिपोर्ट, मौत का कारण, सिर पर भारी चीज़ से वार, हत्या का हथियार। मेरे स्टडी रूम का पेपर वेट। आरोपी मैं। केस स्टेटस बंद। कारण आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर, याददाश्त का बीमारी। मुझे जेल नहीं हुई, मुझे इलाज मिला। थेरेपी, दवाइयाँ, हर हफ्ते चेकअप। डॉक्टर इसे कहते हैं डिसोसिएटिव एमनीसिया। डायरी इसे कहती है झूठ। फ़ोन बजता है, अनजान नंबर। मैं उठाता हूँ। अर्जुन, एक औरत की आवाज़, धीमी, डरी हुई। तुम फिर भूल गए ना? मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आप कौन? कुछ पल खामोशी। फिर वो कहती है अगर सच जानना है तो दवाइयाँ बंद कर दो। कॉल कट। मैं रसोई में भागता हूँ। दवाइयों की बोतल मेरे नाम के साथ। डायरी खोलता हूँ। ये दवाइयाँ तुम्हें ठीक नहीं करती, ये तुम्हें रीसेट करती हैं। मेरे हाथ कांपने लगते हैं। मैं दवाइयाँ छोड़ देता हूँ। पहला दिन तेज़ सिर दर्द, दूसरा दिन डरावने सपने, तीसरा दिन यादें रिसने लगती हैं। अनाया की हंसी, फिर उसका रोना, फिर उसकी चीख। अर्जुन, रुक जाओ। एक रात मैं 2 बजे घर लौटता हूँ। मुझे याद नहीं मैं बाहर गया था। मेरे जूते कीचड़ से भरे हैं। डायरी में नया लिखा है, तुम वहाँ गए जहाँ जाने से तुमने कसम खाई थी। मुझे समझ नहीं आता। अगले दिन मैं गाड़ी चलाता हूँ। शहर के बाहर एक जर्जर इमारत, मनोवैज्ञानिक रिसर्च सेंटर बंद। अंदर बोर्ड पर लिखा है सब्जेक्ट 17 अर्जुन मल्होत्रा। मैं मरीज नहीं था, मैं प्रयोग था। सिक्योरिटी रूम में अब भी रिकॉर्डिंग चल रही थी। वीडियो में अनाया किसी से बहस कर रही थी। वो आदमी मैं हूँ, पर अलग, ठंडा, खामोश। अनाया के हाथ में फाइलें हैं। तुम खुद को मिटा रहे हो, वो चिल्लाती है। फुटेज कट। अगला क्लिप, अनाया ज़मीन पर पड़ी है, खून नहीं, बस बेहोश। टाइम स्टैम्प देखकर मेरी रूह कांप जाती है। पुलिस आने से पहले वो जिंदा थी। रिपोर्ट बदली गई। मैंने उसे नहीं मारा, मैंने उसे भुलवा दिया। डायरी के अगले पन्ने खाली हैं। मेरे हाथ अपने आप लिखने लगते हैं। तुमने हमसे खुद कहा था उसे अपनी ज़िंदगी से मिटा दो। याद आता है, अनाया रोते हुए कह रही है तुम गुस्से में क्या करते हो, तुम्हें खुद याद नहीं रहता। मैंने पेपर साइन किए थे,
मौत के नहीं, यादें मिटाने के, ताकि मैं सुरक्षित रहूं, ताकि वो सुरक्षित रहे। फ़ोन फिर बजता है, वही आवाज़। अर्जुन, क्या इस बार तुम सब याद करना चाहते हो? मैं डायरी बंद करता हूँ और मुस्कुराता हूँ, क्योंकि सच याद रखना सबसे खतरनाक चीज़ होती है। दोस्तों, कभी कभी दिमाग सच इसलिए छुपाता है क्योंकि सच इंसान को मार देता है। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।